दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम 3 ऐसे शब्दों का सही प्रयोग करना सीखेंगे जिनको लेकर आमतौर पर जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के मामले में बिगिनर्स होते हैं, जो उस भाषा को सीख रहे होते हैं, आमतौर पर उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो बहुत अनुभवी हैं किसी क्षेत्र में, कई बार जाने अनजाने उनमें से भी बहुत सारे लोग इसके प्रयोग में गलतियाँ करते हैं। ये 3 शब्द हैं सो, सो दैट और सो दैट। सो दैट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। एक सो दैट ऐसा होता है जिसमें सो और दैट एक साथ यूज़ होता है, और जो दूसरा सो दैट है उसमें सो के बाद एक सेंटेंस आता है, फिर दैट के बाद एक सेंटेंस का पार्ट आता है। तो आज इस वीडियो में हम खुलकर इन 3 शब्दों पे ख़ास तौर पे चर्चा करेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनके अर्थ क्या निकलते हैं और कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयास मेरा क्योंकि प्राय ये रहता है कि वीडियो छोटा से छोटा हो, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो भी बात बताई जाए उसे ध्यान से समझना। सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं। आई एम वेरी टायर्ड टुडे। So I won't be able to go to playground to play football. Excuse me for a while. Yeah. I'm very tired today, so I won't be able to go to playground to play football. अब यहाँ पर ये शब्द आप यूज़ कर रहे हैं सो, ठीक है। आपने कहा मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए फुटबॉल खेलने के लिए आज प्लेग्राउंड नहीं जाऊँगा। आमतौर पे आप जाते हैं, आपके रूटीन का पार्ट होगा। कुछ लोग आपको लेने आए होंगे, रिसीव करने आए होंगे कि चलो भाई टाइम हो गया, प्लेग्राउंड चलना है। और उस समय आप ये उनको जवाब दे रहे हैं कि भाई आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। और उससे आप किस तरीके से कह रहे हैं कि आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, सो आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू प्लेग्राउंड टू प्ले फुटबॉल। इसलिए तो जो सो का अर्थ हो रहा है वो क्या निकल रहा है, इसलिए। सो मतलब इसलिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। दीज आर नॉट योर बुक्स, सो यू मस्ट रिटर्न them to their owner timely. These are not your books। कुछ किताबें रखी हुई हैं और कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि तुम्हारे पास ये किताबें हैं, बट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दिस आर नॉट योर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें नहीं है। सो यू मस्ट रिटर्न दैम टू देयर ओनर टाइमली। और इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, इन किताबों को इसका जो ओनर है उसे समय पर लौटा देना चाहिए। यहाँ पर भी आपने एक इसलिए का एक एग्जाम्पल देखा। सो एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, सो वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। हम अक्सर बोलते हैं या लोगों को बोलते हुए सुनते हैं इस बात को कि समय बहुत कीमती होता है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सो का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो जब कभी भी हमें इसलिए का अर्थ प्रकट करना होता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सो की जगह और भी शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हेंस या देयरफॉर। इन सभी के अर्थ एक ही होते हैं, जिसे आप कहते हैं इसलिए। आई एम सिक टुडे हेंस आई वोंट गो टू ऑफिस। मैं आज बीमार हूँ इसलिए आज ऑफिस नहीं जाऊँगा। आई एम सिक टुडे देयरफॉर आई वोंट गो टू ऑफिस। तो आप देयरफॉर, हेंस या सो कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज सो दैट। ऑलराइट, so let's jump to an example first and then we'll try to guess its meaning. We should practice English lessons regularly so that we can use this language always correctly and confidently. अब आप यहाँ पर देखिए, आप कह रहे हैं वी शुड प्रैक्टिस इंग्लिश लेसन्स रेगुलरली। तो जो इंग्लिश के लेसन्स हैं उन्हें हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। सो दैट, ताकि। तो आप जो हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं ताकि, सो दैट का अर्थ वो निकलता है। वी शुड प्रैक्टिस इंग्लिश लेसन्स रेगुलरली, हमें इंग्लिश के लेसन्स रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वी कैन यूज़ दिस लैंग्वेज ऑलवेज करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली, ताकि हम इस लैंग्वेज को हमेशा सही तरीके से और पूरे आत्मविश्वास के साथ यूज़ कर सकें, इसका प्रयोग कर सकें। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन्स टाइमली so that you can get well soon। ठीक है, सपोज कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसको ये सजेशन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? यू मस्ट टेक योर मेडिसिन टाइमली, जो तुम्हारी दवाइयाँ हैं तुम्हें उन्हें समय पर लेना चाहिए। सो दैट यू कैन गेट वेल सून, ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो सको। तो वही जो ताकि वाली मीनिंग है उसके लिए हम सो दैट का यूज़ करते हैं। एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं इसमें, फिर अपन आगे चलते हैं। We should always help others so that others may think of helping us when they may need them। ठीक है, बहुत ही साधारण सा एक एग्जाम्पल है जिसे आमतौर पे बहुत यूज़ किया जाता है। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सो दैट, ताकि अदर्स में थिंक ऑफ हेल्पिंग अस, जो दूसरे लोग हैं वो भी हमारी मदद करने के बारे में सोचें। कब? व्हेन वी मे नीड देयर हेल्प, जब हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा सो दैट का अर्थ ताकि के रूप में किस तरीके से सो दैट का प्रयोग होता है। इसमें ध्यान रखिए, जब ताकि के रूप में हम बोलते हैं तो सो और दैट जो है वो एक साथ उसका प्रयोग होता है,
ऐसा नहीं कि सो के बाद कोई सेंटेंस आ रहा है और दैट के बाद कोई सेंटेंस आ रहा है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि ताकि का अर्थ सो दैट तभी प्रकट करता है जब वो एक साथ प्रयुक्त किया जाए। अब एक लास्ट देखते हैं हम, सो दैट का ही यूज़ है, लेकिन उसमें सो के बाद सेंटेंस का एक पार्ट आता है और दैट के बाद सेंटेंस का दूसरा पार्ट। तो ये किस तरीके से किस प्रकार का अर्थ प्रकट करता है ये देखते हैं। His brother is so smart that nobody can befool him। अब देखिए यहाँ पर सो है, सॉरी ये सो है और इसके बाद यहाँ पर आया दैट। अब इसमें आप देखिए, आप जब भी इस तरीके से सो दैट का इस्तेमाल करेंगे तो एक बात ध्यान रखें, सो के बाद आमतौर पे कोई ना कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, आप कुछ विशेषण का इस्तेमाल करेंगे जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा। सब्जेक्ट मतलब जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जैसे इसमें स्मार्ट वर्ड का प्रयोग किया तो इसका प्रयोग किसके लिए किया है? हिज ब्रदर के लिए, सब्जेक्ट के लिए किया है। और दैट के बाद क्या होगा? ये जो आपने विशेषण इस्तेमाल किया है इसी को वो इलेबरेट करेगा। वो कितना स्मार्ट है? हिज ब्रदर इज सो स्मार्ट, उसका भाई इतना स्मार्ट है कि नो बडी कैन बी फूल हिम, उसे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो इस तरीके का जो अर्थ है जिसमें आप किसी व्यक्ति की कुछ विशेषता को ही सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आप इलेबरेट कर रहे होते हो, विस्तार से बता रहे होते कि किसी व्यक्ति का जो गुण है वो किस तरीके का है। उदाहरण के तौर पे, इंग्लिश इज सो ईजी दैट even a child can learn it। अब इसमें देखिए सो के बाद किस वर्ड का यूज़ हो रहा है? सो के बाद इजी वर्ड का यूज़ हो रहा है और दैट के बाद वो कितना इजी है इस बात को बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इंग्लिश कितना इजी है या इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इजी है? इंग्लिश इज़ सो इजी, इंग्लिश इतनी इजी है, इंग्लिश इतनी आसान भाषा है दैट इवन अ चाइल्ड कैन लर्न इट, कि इसे एक बच्चा भी सीख ले, कि इसे एक बच्चा भी सीख सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस फोन इज सो एक्सपेंसिव that I cannot buy it। So उसके बाद दैट, अब बोल रहे हैं ये फ़ोन इतना महंगा है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। तो इस तरीके की जब बात कहनी होती है, किसी के बारे में कुछ आप बता रहे होते कि XYZ कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ है, वो इतनी ज़्यादा कुछ है कि, अब वो जो कुछ आप बोल रहे हैं की के बाद उसको आप एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हमने 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दों के अर्थ को समझा। आई होप कि आप इस लेसन के बाद इनके अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जो बात आज आपने समझी है, जानी है, वो आप अप्लाई भी कर सकें, इनसे संबंधित आपसे कोई एरर ना हो। और इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इन तीनों शब्दों को लेकर, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो यू कैन शेयर योर डाउट और क्यूरीज by posting them under comment box and I'll try to respond to that as soon as I can। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में फिर हम कुछ नई बात लेके हाजिर होते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।